लेकिन संजीव दा का जाने का भी समय नहीं था, लेकिन ऊपर से जब बुलावा आ जाता है तो कोई भी नीचे नहीं रुकता, उनको जाना ही पड़ता है। साथियों, आज हम लोगों को संजीव दा के संकल्प सभा में हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि जिस प्रकार से संजीव दा गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा उन पर कहीं भी जुल्म होता था, कहीं भी अत्याचार होता था तो उनके लिए आवाज उठाने के लिए काम करते थे, उनके लिए सड़कों पे संघर्ष करते थे। तो हम लोगों को भी आज संकल्प लेना है कि उनके रास्ते पे चलना है और उनकी जो अधूरा जो सपना था हम उसको पूरा करेंगे। उनका जो सपना अधूरा रह गया, गरीबों मजलूमों को समुचित न्याय मिले, हम लोग उनके संकल्प को पूरा करेंगे। साथियों, संजीव दा के जाने की वजह से सिर्फ ये सलौना शाखा की क्षति नहीं हुई है, साथ ही बखरी हो, जिला हो, हम कहते हैं पूरे बेगूसराय पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसे शायद कुछ आने वाले समय में उसको उस जगह को भरा जा सकता है। साथियों, वो एक ऐसे ईमानदार, निर्भीक, जिन्हें निडर के तौर पर उन्हें सलोनों के कुछ साथी उनके पार्टी के हिटलर के नाम से भी कहते थे कि किसी से डरने वाले आदमी नहीं है, जिनको जहां उनको जो सही समझ में आए, चाहे वो साथी हो, चाहे वे गांव के हो, चाहे वे संगठन के नेता हो, तो उनके मुंह पर वो बोलने का काम करते थे। साथियों, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और उनके परिवार के साथ सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम। चाहेंगे कांग्रेस के सम्मानित नेता और हमारे बड़े भाई कमलेश कुमार कंचन हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे आग्रह करेंगे पुष्प साथी संजीव जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए मंच पर पधारने का कष्ट करें। और बलराम जी का खास आग्रह है, मेला कमेटी के तमाम सदस्यगण खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि आकर के बैठ जाए, आगे जगह है, बैठ जाए। अब हम आग्रह करेंगे सलौना के नेता, हमारे पार्टी के नेता, यहाँ के पूर्व सरपंच साथी बलराम स्वर्णकार से आवे और संजीव जी के साथ एक एक पल जो आपने बिताया है और बिता करके पार्टी को सींचने का काम किया है, साथ ही साथ सलौना में कोई भी कार्य हो उस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाने का काम किए हैं। आप दोनों हीरा मोती की तरह कार्य करते थे। आइए साथी बलराम जी और अपनी शब्दों से कॉमरेड संजीव कुमार चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। सांसद कांग्रेस शत्रुघ्न मामू, नेत्री पूर्व एमएलसी कांग्रेस विश्वास सहनी, हमारे बीच कांग्रेस बालाजी, ये सब छात्र नेता बेगूसराय, हमारे बीच रोशन नावकोठी छात्र प्रखंड अध्यक्ष, हमारे बीच कांग्रेस सुरेश सहनी जिला परिषद सदस्य, हमारे बीच नौजवान संघ के पूर्व राज्य सचिव एवं भाजपा कांग्रेस पार्टी के अंचल प्रभारी कांग्रेस संजीव जी, हमारे बीच
शबाब आलम जी हमारे बीच, हमारे जनप्रिय लोकप्रिय विधायक कॉमरेड सूर्यकांत पासवान जी और हमारे बीच गार्जियन स्वरूप ओवैस खान जी जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, हमारे बीच कमलेश कंचन जी जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं और हम लोग के अभिभावक भी हैं। बोलने के लिए बहुत लंबा सूची संचालन कर रहे हैं। जित्तू जी के पास लंबी लिस्ट है और हमारे जो कॉमरेड संजीव थे उनके अकस्मात निधन पर शत्रुघ्न बाबू बीमारी से जूझते हुए भी नहीं आना चाहते थे। कहीं प्रोग्राम में शाम में ठंड में नहीं जाते थे, लेकिन कॉमरेड संजीव के प्रति इतना स्नेह और उनका लगाव, वो अपने आप को रोक भी नहीं पाए थे और सहमति दे दी और समय से पहले ही आ भी गए। और कॉमरेड संजीव के लिए ही वो अभी भी हम लोग उनसे बात किए, जो पहले बोलवा के दादा भेज देंगे, सहमति दिए नहीं, लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में हम बोलेंगे। ये हमारा संजीव कोई चमत्कारिक लोग नहीं था। हम जब उनको कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनाने के लिए गए थे, उस समय के शाखा मंत्री कॉमरेड राजकुमार गुप्ता और हम जब यहाँ वो रहने लगे तो उनमें एक अलग क्वालिटी देखने को मिला। जो कोई काम जवाबदेही दे देते थे, खेल के संबंध में वॉलीबॉल के बहुत शौकीन थे और हम उनको जब देखते थे, कोई खिलाड़ी को जब लगाते थे और वहां से वो माइनस हो जाता था या नजरअंदाज कर देता था, वो बहुत ज्यादा बिगड़ते थे। और उस हिसाब से हम उनका एक्टिविटी देखे, जो ये बहुत पक्के लोग अंदर से मजबूत लोग हैं, समय की पाबंदी रखते हैं और सिस्टम से सारा काम करते हैं। इसलिए हम उनको कम्युनिस्ट पार्टी को ऑफर दिए बनने के लिए और उनको जब हम बनाने के लिए गए तो वो हंसते हुए कहते थे, जो पहले हम कांग्रेस थे गांव में, लेकिन थे ऐसे, लेकिन हमको कम्युनिस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका जो कार्यकर्ता होता है वो निस्वार्थ भाव से उनका सिद्धांत होता है, हमें पसंद है। लेकिन हमको अभी तक कोई ऑफर नहीं किया था, आप ऑफर किए, हम मेंबर बन जाएंगे। हम उनको मेंबर बनाए और उस दिन से पार्टी के तमाम कार्यक्रम में अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम, व्यक्तिगत काम को नजरअंदाज करते हुए या किसी को उसको सौंपते हुए वो काम समय में निकालते थे और इतना बढ़ चढ़ के काम करते थे कि कुछ पार्टी के लोगों को भी खटकता था, लेकिन उससे उनको कोई परवाह नहीं था। हम चैती मेला दुर्गा कमेटी में उनको कोई पद नहीं दिए, लेकिन वो भी उसमें बढ़ चढ़ के काम करते थे, मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते थे। जो आज हम चैती दुर्गा मेला कमेटी भी मरवाहत है। आज अगर इस जगह संकल्प सभा नहीं रहता और कोई और सभा रहता तो आप देखते यहाँ कितना खिलखिला सा माहौल रहता, सुहाना सा माहौल रहता। हम लोग गमगीन बैठे हुए हैं उस आत्मा के लिए जिसको हम बहुत जल्द खो दिए। साथियों, वास्तव में हम लोग भाव विह्वल है।
साथी संजीव का जो हम लोगों के साथ बिताया हुआ पल है वो नजर से हटता नहीं है और उन पर बोलने में भाव विह्वलता आ ही जाती है। सबसे नजदीकी बलराम जी अपनी बात को पूरी रख नहीं पाए। अब हम चाहेंगे नावकोठी से AISF के प्रखंड अध्यक्ष साथी रोशन कुमार जी से कि वो आकर के साथी संजीव कुमार चौधरी के सम्मान में आयोजित संकल्प सभा में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे AISF बखरी के उपाध्यक्ष साथी सुमित के पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया तो बहुत ही कष्ट हुआ कि अभी तो हाल ही के दिनों में हमने नगर पंचायत का चुनाव में उनको बड़े जोश खरोश के साथ जनताओं से मिलते हुए, जनताओं से बातचीत करते हुए देखा था, जो आज हमारे बीच से कैसे विदा हो गए इसकी हमें खेद है। साथियों, कम्युनिस्ट कभी मरता नहीं है। कम्युनिस्ट का नाम ही है संघर्ष। संघर्ष कभी आज तक मरता ही नहीं। कम्युनिस्ट जो है वह हमेशा जनताओं के समाजों में यादगार बने रहे। कम्युनिस्ट जो है वह जनताओं के सरोकार के लिए, जनताओं के उत्थान के लिए सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। हम तमाम साथी के सुख दुख में वो शामिल थे, हमारे संगठन में शामिल थे। हाँ, उनके चले जाने से हमें दुख है कि हमारे कतार से एक साथी हमसे बिछुड़ गए। इसका दुख रहेगा, आजीवन दुख रहेगा। क्योंकि एक साथी जब समाज से चले जाते हैं तो वह समाज कुछ पल के लिए फीका सा हो जाता है, लेकिन इस संकल्प सभा में हम तमाम साथी जुटे हैं। यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि हम संजीव चौधरी जी का जो सपना था, उन सपनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन सपनों को पूरा किया जाए जो वह शोषितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों आदि की आवाज बने हुए थे, उसको कैसे बढ़ाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पूर्व कबीर के एक दोहे से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः नावकोठी AISF पंचायत परिषद की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथी रोशन जी को। और अब हम चाहेंगे AISF के जिला सह सचिव उनसे पहले साथी सोनू कुमार हमारे AISF के बखरी के नेता, उनसे आग्रह करेंगे कि 2 शब्दों से कॉमरेड संजीव कुमार चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मंच पर बैठे पूर्व सांसद सत्येंद्र ठाकुर, हमारे विधायक जी सूर्यकांत पासवान जी को, और हमारे बीच अंचल मंत्री हैं हमारे शिवदा को, सभी को, और यहाँ जितने भी आदमी हैं, आए हुए माताओं एवं बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को लाल सलाम। अब कॉमरेड संजीव दा किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। उनको सभी बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी जानते थे। उनको उनके नाम से नहीं तो उनको पिहोली वाले के नाम से जरूर जानते थे। वो बखरी के ही नहीं, सलौना पंचायत के जब थे उस समय हम उनसे मिले थे, और बहुत वो जो है कोई बोलते थे कि CPI होना सबके बस की बात नहीं है, CPI और लाल झंडे के नीचे रहना सबकी बस की बात नहीं है।
वही होगा। हम उनको जब उनसे मिले थे, हम AISF में जब ज्वाइन किए थे तो बोलते थे कि आपके साथ 100, 200, हज़ारों की संख्या में चलेंगे, लेकिन उसी में से 10-5 ही चुन करके जो आएंगे, जो आपके साथ इस लाल झंडा में साथ रहेंगे। अब अपने इसी बातों के साथ अपने बातों को समाप्त करते हैं। अब AISF के जिला सह सचिव साथी हसमत बालाजी से आग्रह करेंगे कि वो आकर के बेगूसराय छात्र संघ की ओर से साथी संजीव कुमार चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कॉमरेड संजीव चौधरी का के असमय निधन के बाद भारतीय सलौना शाखा की ओर से श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रिय साथी आजाद खान जी, संचालन कर रहे इस क्षेत्र के जाने माने नौजवान नेता कॉमरेड जितेंद्र जीतूदा, मंच पे उपस्थित बिहार शिक्षक के सर्वमान्य नेता, बेगूसराय जिले के सबसे लोकप्रिय पूर्व सांसद हमारे अभिभावक शत्रुघ्न बाबू, मंच पे मंचासीन पूर्व विधान पार्षद उषा साहनी जी एवं इस क्षेत्र के जनप्रिय पार्टी के नेता बखरी के अंचल मंत्री कॉमरेड शिव सहनी दास सहित मंच पे मंचासीन तमाम सम्मानित नेतागण आए हुए इस संकल्प सभा में आप तमाम इनकलाबी साथियों का हम अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, कॉमरेड संजीव दा हमारे बीच नहीं रहे। हमने कॉमरेड संजीव दा से लास्ट अंतिम बार कॉमरेड श्याम सुंदर दा का जब संकल्प सभा इसी सलौना पंचायत में हो रहा था, उसमें आना हुआ, उसी में मुलाकात हुई थी। हमारे प्रिय मित्र AISF के जाबाज साथी सुमित भाई के वो पिताजी भी थे। ये सौभाग्य की बात है कि एक विचारधारा की राजनीति आज के दौर में अगर एक घर से घर के तमाम लोग करता हो तो आप समझ सकते हैं उस घर की विचारधारा क्या है, उनकी एकता क्या है, उनके घर में क्या सिखाए जाते हैं। जब बाप बेटा एक साथ लाल झंडे को लेकर जनहित के सवाल पे संघर्ष करने के लिए मैदान में निकल जाए, उससे बड़ी सौभाग्य की बात आज के दौर में कुछ हो ही नहीं सकता। कॉमरेड सुमित जो AISF के हमारे इनकलाबी साथी है, उनके इनकलाबी पिताजी थे कॉमरेड संजीव दा। हमने जब कॉमरेड श्याम सुंदर दा के संकल्प सभा में चंद मिनटों तक उनसे बातें की थी तो मुझे ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं कॉमरेड संजीव दा से ये लास्ट बार बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ क्षणों के लिए हक्का बक्का रह गया जब ये मालूम हुआ कि कॉमरेड संजीव दा का इस दुनिया को छोड़कर चला जाना हुआ। साथियों, हमारे लिए उससे बढ़कर और सौभाग्य की बात थी जब मैं उनसे बात कर रहा था। उनका भी घर तेघड़ा प्रखंड ही पड़ता था, उनका जन्म भूमि तेघड़ा ही था, हमारा भी घर तेघड़ा ही है। लेकिन उन्होंने जन्मभूमि को त्याग करके, जन्मभूमि को छोड़ करके बखरी को अपना कर्मभूमि बनाया। और हमें नहीं लगता है कि नए लोग हो या पुराने लोग हो, निश्चित तौर पे तेघड़ा प्रखंड के पिधौली गांव उनका घर था, इसलिए यहाँ के लोग उन्हें प्यार से पिधौली वाला कहा करते थे। जब कांग्रेस सूरज दा जिनका भी घर तेघड़ा था और उन्होंने भी अपना कर्मभूमि बखरी बनाया था और कॉमरेड संजीव दा भी अपना कर्मभूमि बखरी बनाया। तो मैं आज फक्र महसूस कर रहा हूँ कि सूरज दा हो या संजीव दा हो, उन्होंने तेघड़ा से चलकर बखरी आकर जो अपना नाम और तेघड़ा की पहचान यहाँ के जनता के सवालों पे संघर्ष करते हुए बनाया था। मुझे
साथी आज इस बीच में उपस्थित है। निश्चित तौर पे कॉमरेड संजीव दा का जाना हुआ, ये तो दुनिया है, लोग आए हैं तो जाएंगे ही। एक रहने को सदा दहर में कोई आता नहीं, लेकिन संजीव दा जैसे आप गए वैसे भी कोई जाता नहीं। हमें विश्वास है कि कभी वो दिन आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज कांग्रेस संजीव दा की जो बातें हो रही है, पूर्व के वक्ताओं ने जिन बातों की चर्चा की और बाद में जब कांग्रेस शत्रुघ्न बाबू जैसे लोग मंच पे उपस्थित है, तो हम जैसे व्यक्ति को ज्यादा देर तक बोलना उचित नहीं है। इसलिए हम कम शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आज जो कांग्रेस संजीव दा, सूरज दा और कांग्रेस रामचंद्र पासवान दा के लाल झंडे को अपने कंधे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो मसाल को जलाए हुए थे। आज हम तमाम लोगों को बस सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस संजीव दा के झंडा को कौन आगे बढ़ाएगा। आज कांग्रेस संजीव दा नहीं रहे, लेकिन उनका विचार हम सबों के बीच में है, उनका क्या काम हम लोगों के बीच में है। कांग्रेस संजीव दा आज जिस कार्य को कर रहे थे वो कार्य अधूरा है, शोषण विहीन समाज का स्थापना है, वो आपका अरमान था। शोषण विहीन की स्थापना कैसे होगी, यह जो सवाल आप छोड़ के चले गए, आज हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि कांग्रेस संजीव दा के मसाल चलेगा कि नहीं चलेगा। लाल झंडा को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे। शोषित समाज का उत्थान कैसे होगा, इसके लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये जो सवाल संजीव दा छोड़ के चले गए, इसके लिए हम आपको विचार करके हम सिर्फ संकल्प सभा कर लो, श्रद्धांजलि हम देकर चले जाए, इससे नहीं होगा। कांग्रेस संजीव दा आज देखने नहीं आएंगे कि हमारे मरने के बाद हमारे चित्र पर कौन फूल चढ़ाने आया, कौन नहीं आया, वो तो चले गए। लेकिन हम लोग के मरने के बाद हमारे चित्र पर लोग फूल चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, वो सवाल हम लोगों के बीच में है। साथियों, हम इन्हीं कुछ शब्दों को कहते हुए अपने बात को समाप्त करेंगे कि कुव्यवस्था को जिसने दुश्मन जाना, संवाद को हर पल दर पल माना, वो लाल सलाम उस क्रांति भी संजीव दा को जिन्होंने हर चुनौती में संघर्ष का पाला। साथियों, पक्षी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि चमन बदला है, परासमा की खामोशी यह कह रही है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है। साथियों, कफन बदल गया है, लेकिन समाज की सूरत हाल नहीं बदली है। आज छात्र नौजवान हम 12 मार्च को बिहार में जिला सम्मेलन कराने के लिए जा रहे हैं। हमारा अंचल सम्मेलन का दौर चल रहा है। AISF के लोगों ने संघर्ष करके बकरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है। हम बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, दशकों पूर्व से संघर्ष के मैदान में है कि बेगूसराय जिले में राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, बेगूसराय जिले के कारखाने में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन वो तमाम जो हमारा सवाल है अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हम संघर्ष के मैदान में है, हम लड़ाई के मैदान में है, और जब तक बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती है, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, हम संघर्ष के मैदान में रहेंगे। हम आह्वान करते हैं बकरी के सलाना के तमाम छात्र नौजवानों से, आइए AISF की सदस्यता ग्रहण करते हुए हम नहीं, हमारा लड़ाई नहीं, जो आपका अधिकार है, अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष में जो संघर्ष के मैदान में हम लोग हैं, हमारे लड़ाई को मजबूत कीजिए।
संजीव चौधरी का, जो हमारे अभिभावक कुल थे तेघड़ा से आकर उन्होंने अपना कर्मभूमि बकरी को बनाया था। हम आपसे एक वादा करते हैं कि आपको जो पूर्व में तेघड़ा के लोगों ने सहयोग किया है, हम प्रयास करेंगे कि तेघड़ा के लोग आपके साथ जिंदा ताल्लुक बनाकर रखे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ बेगूसराय ऐसे जिला परिषद की ओर से कांग्रेस संजीव चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि दादा, आपने जो मसाल जलाया था, हम जिंदगी के अंतिम सांस तक आपके मसाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आपके परिवार को हम यह आश्वस्त करते हैं कि ऐसे के तमाम लोग आपके परिवार के साथ जिंदा ताल्लुक बनाकर रखेंगे। जब भी आपके परिवार को जरूरत पड़ेगी, हम ऐसे के लोग हमेशा आपके परिवार के लिए खड़े रहेंगे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ पुनः कांग्रेस संजीव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनकलाबी लाल सलाम पेश करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हसरत बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्रांतिकारी अंदाज में साथी संजीव के साथ बिताए पल को, उनके साथ किए गए संघर्षों को याद के रूप में ताजा करते हुए हम लोगों के बीच में बखान किए। वास्तव में हम लोग गर्वित हैं। लगता नहीं है कि हम लोगों के बीच से संजीव चले गए हैं। जब हम लोग साथ रहते थे, एक साथ बैठते थे और बातचीत करते थे, एक एक बात याद आती है। लगता ही नहीं है कि संजीव हमारे बीच में नहीं है। प्रथम बार जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो बेगूसराय में भर्ती हुए थे, तो रात में विधायक जी हमको फोन करके कहे, एक बात जाने क्या, इस पिढौली वाला से ऐसे हो गया है। अब जो हम रहते थे यही सब आपको रात में याद पड़ता कि नहीं सच्चे कह रहे हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं, बेगूसराय पेडेसिया में भर्ती करवाए और गए बेगूसराय देखने के लिए। तो जरा सा भी मैंने उनके अंदर जब ताकत होता था तो वो अपने आप को भी बीमार नहीं समझते थे। और यही कारण हमको लगता है कि वो इतना दिलेरी थे, इतना मुस्तैद थे कि जरा सा बीमारी को वो नजरअंदाज कर देते थे, जिसका वजह मौत उनका कारण बना। देखे बेगूसराय जब गए, उनको देखने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ छुट्टी करवा दीजिए, घर चले जाएंगे। इतना सीरियस होकर के वहाँ भर्ती हुए थे, उसके बाद भी घर आने के लिए व्याकुल था। और जब वहाँ छुट्टी हुआ तो रात में आए पखरी, जहाँ वो रहते थे मक्खाचक चौक पर, वाहन प्रदूषण जांच चलाते थे। वहाँ से सेकेंड में दौरे सुनने में आया कि सलौना चले आए, दुकान उनको रेस्ट में रहना चाहिए, तो सलौना दौड़ करके चले आए। मन नहीं लगता था साथियों के बीच में जो रहते थे, अकेले एक सप्ताह हॉस्पिटल में रहे, मन नहीं लगता था। इतने बड़े दिलेर आदमी थे, शरीर से इतना हट्ठा कट्ठा लगता ही नहीं था कि वो बीमार है। और कभी किसी पर बीमारी को दर्शाने भी नहीं दिए कि हम बीमार हैं। इतना दिलेर आदमी थे, इतना दिल से मजबूत आदमी थे, और वो हमारे बीच में नहीं है। तो वास्तव में हम तमाम लोग गर्वित हो रहे हैं। अभी रास्ते में आ रहे थे सदरोहन बाबू के साथ, ये भी गुस्सा रहे थे कि तुम लोग बताया नहीं हमको कि इसको ये बीमारी है, उसको हम इलाज करवाते, कहाँ इलाज होता हम बताते, तुम लोग बताया नहीं, मौत होने के बाद भी हमको खबर नहीं किया। वास्तव में कांग्रेस संजीव कुमार चौधरी वैसे ही व्यक्ति है हमारे बीच में। भाजपा जिला सचिव मंडल सदस्य, भाजपा राज्य परिषद सदस्य कांग्रेस अनिल कुमार अंजान आए हैं और कांग्रेस संजीव कुमार चौधरी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो साथी संजीव कुमार चौधरी उर्फ पिढौली वाला हम लोगों के ऐसे दिलेर साथी थे और उनके चले जाने से वास्तव में हम तमाम लोग गर्वित हैं। और इस श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि यहाँ पे सलौना से
दरोगा की परीक्षा में कम्पीट किए हैं। यहाँ के नौजवान रितेश जी, उनसे आग्रह है तो आवे और संजीव जी के सम्मान में आयोजित संकल्प सभा में 2 शब्द रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। सरकार हमारी कर रही है। हमारी जितनी जांच एजेंसियां हैं वो आज खतरे में है। वो स्वतंत्र होकर के किसी भी चीज का जांच नहीं कर रही है। जो हमारी संवैधानिक परंपराएं हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, किसानों का देश है। कहते हैं किसान की आत्मा गांव में बसती है और हमारा देश का आत्मा किसानों में बसता है। आज हमारे इस देश में 600-700 किसान आंदोलन के दरमियान में मर जाते हैं और लोकसभा में उस पर चर्चा नहीं होती है, विधानसभा पर में उसमें चर्चा नहीं होती है। सरकार किसकी है? आप तमाम साथियों से ये छुपा हुआ नहीं है। आज वर्तमान सरकार अदानी और अंबानी और बड़े बड़े घरानों की चाकरी करने के लिए बनी हुई है, न कि हमारे किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के भविष्य को बनाने के लिए बनी हुई है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहती हूँ, अगर समाज जलता है उसमें हम भी जलते हैं। अगर समाज टूटता है उसमें ही हम कमजोर होते हैं। अगर समाज बिछड़ता है उसमें हम भी बिछड़ते हैं। समाज के सभी लोग मिलकर के हमारा इच्छा जाहिर किया गया, वो रात दिन समाज सेवा किए थे। कुछ हम भी अपने मन से उनको सेवा करेंगे। उसी के तहत हमारे चैती मेला कमेटी के वो मेंबर थे, लेकिन एक पदाधिकारी से भी बढ़ चढ़ के काम करते थे। इसलिए बहुत अल्प आयु में वो 2000 से हमें मदद किए हैं कॉमरेड संजीव जी के लिए। और स्वर संगीतालय सलौना जो 1998 में हम और संजीव जी दोनों मिल के स्थापना किए थे, उनका मैं अध्यक्ष था और वो सचिव थे। और उनको अपने संगीतालय की तरफ से 7100 का हम लोग मदद किए हैं। उसके बाद पार्टी की ओर से खरक शाखा जहाँ पर 22 मेंबर है, वो 2100 हमें मदद किए हैं। चूँकि नवीकरण का भी काम चालू था, फिर भी अल्प आयु में, अल्प अवधि में हमें जो भी मदद किए धन्यवाद के पात्र हैं। विक्रम नदेर जहाँ 14 पार्टी मेंबर है, वो 5151 से हमें मदद किया है। इसी तरह सलोना शाखा 33,650 रुपया से हमें मदद किया है। हम चाहते हैं संजीव जी के लड़का जो सुमित भी बहुत हद तक सामाजिक काम में रहते हैं, उनको हम अल्प रूप से हम जो संस्था के लोगों के दिल में जो था, इसमें समय तो मिला नहीं, इसलिए और ज़्यादा तमन्ना था। लेकिन जो ही हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा भी तसल्ली मिले। हम चाहते हैं कॉमरेड शत्रुघ्न दा अपने हाथों से और हमारे विधायक जी, अंचल मंत्री जी, रोशन जी, शंभू जी सभी आवे और कॉमरेड संजीव के सुपुत्र सुमित और छोटी दोनों मंच पर आवे। कॉमरेड शत्रुघ्न दा चादर से सम्मानित करते हुए और झंडा दोनों को हाथ में देते हुए, और हम नगद 51,000 जो हम इनको मदद करते हुए अब हमारा ये कार्यक्रम आगे शत्रुघ्न दा का। अब हमारे बीच में आए हुए हैं भाकपा जिला सचिव मंडल सदस्य और राज्य परिषद सदस्य हमारे नौजवान नेता कॉमरेड अनिल कुमार अंजान, उनसे आग्रह है कॉमरेड संजीव कुमार चौधरी
के संदर्भ में दो बातों से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।